अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं सजर की, तो वो कह रही थी मैंने हलवा पूड़ियाँ खानी है स्कूल जाने से पहले तो इसलिए अभी आज हलवा पूड़ियाँ बनाने लगी हैं। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए उन्होंने 2 कप मैदा लिया था और साथ में हाफ़ कप लिया था उन्होंने जो नॉर्मल आटा हम लोग घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला ले लिया था। तो साथ में इन्होंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ा सा ज़्यादा मत डालिएगा। और साथ में उन्होंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया और इनको अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लिया। ये नहीं कि हम लोग फ़ौरन गूंदने लग जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। पहले जो घी हम लोगों ने डालना है ना, उसको आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है और नीम गर्म पानी के साथ ही इसको गूंदना है। और गूंद कर इसको तकरीबन आप लोगों ने ना 1-2 घंटे के लिए रख देना है। उससे ना ये बहुत सॉफ्ट डो हो जाती है और पूड़ी जो है ना वो भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी बनती है। तो बस फिर अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और ज़्यादा हार्ड भी मत गूंदिएगा और ज़्यादा सॉफ्ट भी मत गूंदिएगा। नॉर्मल जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना, तकरीबन उसी स्टाइल में गूंदनी है। और गूंदने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने ऑयल लगाकर इसको रख देना है। और एक साथ ही सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिएगा ताकि वो ज़्यादा ना हो कि लिक्विड ही बन जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो उसे हम लोगों को मेजरमेंट रहेगी कि हम लोगों ने कितना पानी चाहिए इसको गूंदने के लिए। और घंटा डेढ़ के बाद हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। तो अब हम लोगों ने इसको बेलकर पूड़ी बनानी शुरू कर दी। चूल्हे पर हम लोगों ने ऑयल भी रख दिया हुआ था। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि उसमें से धुआं निकलने लग जाए, फिर ही आपकी पूड़ी फ़ौरन अच्छे से बनेगी। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी ठंडा रह गया ना, तो आपकी पूड़ी हार्ड पापड़ की तरह बन जाएगी और हार्ड भी हो जाएगी। तो इसलिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलने लग जाए। और जो पूड़ी है आपकी उसको आपने अच्छे से हाथ के साथ पहले वैसे थोड़ा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेलने का भी, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा मत कीजिएगा। और ऑयल लगा कर, खुश्का नहीं लगाना, ऑयल लगाना है। और ताकि वो अच्छे से वो जो ना आप टैप टैप करके उसको बड़ी करेंगे ना, वो हो जाएगी और नीचे आपके उसके साथ चिपकेगी भी नहीं बोर्ड के साथ। तो आप लोगों ने ऐसे गरम बनाकर उसको गरम ऑयल में ऐसे एक तरफ से पलटाना और गोल गोल घुमानी है, फिर साथ ही दूसरी तरफ पलटकर और वैसे ही एक मरतबा फिर वैसे गोल गोल घुमाकर बाहर निकाल लेनी है। आपकी पूड़ी बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनेगी। और याद रखिएगा ऑयल का टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया है वही रखिएगा फुल गर्म। देखें, मैं बाद में ऐसे चेक भी कर रही थी कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें इतनी सॉफ्ट थी कि मज़ा आ गया खाने में। तो इसी तरह हम लोग अपनी बाकी की पूड़ियाँ भी निकाल लेंगे। ये देखें आप, ये एक एक कर निकालती जा रही थी। और इसको बाद में ढाँप कर आप लोग हॉट पॉट में रख लीजिएगा, बहुत अच्छी मज़े आएगा आपको। साथ में हम लोगों ने चने बनाए थे, हलवा बनाया था और प्याज में अचार डालकर उसका भी अच्छा सा एक टेस्टी सा प्याज बना लिया था और अपना हलवा पूड़ी इंजॉय की थी। और शाम को हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल था। यहाँ का जो स्पेन का किंग है उसकी बर्थडे थी। तो ये लोग यहाँ पर जो मेन रोड सेंटर पास है वहाँ पर रिलीज़ वगैरह लेकर आते हैं और बच्चों में कैंडीज़ और जेलीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर जाती हैं। तो बस फिर हम लोग भी वही देखने के लिए आए हुए थे। और अभी लोग इतने नहीं आए थे, लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और बच्चे अपने घर से ना शॉपिंग बैग इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडीज़ लेकर घर जाएँ। तो बस फिर हम लोग भी यही देखने के लिए आए थे। इब्राहिम अपनी मम्मा के साथ सड़क पर घूम रहा था क्योंकि सड़कें बिल्कुल बंद थी, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो लगा हुआ था। आज काफ़ी दिनों के बाद वो बाहर आया था ना, तो इन्जॉय करने लगा हुआ था। आस्ता आस्ता काफ़ी लोग आ रहे थे और लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। और अपने अपने देखे छोटे से बच्चे अपने अपने शॉपर और बैग्स लेकर आए हुए थे उसमें कैंडीज़ लेने के लिए। और ये हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था ना, ये सामने बच्चों को देखे उन्होंने हाथों में पकड़े होते गाइस, हम टॉफियां लूटने की पूरी तैयारी में है। हमारे हाथ बहुत एनर्जी चल रही है, फटाफट पकड़े। गाइस, मेरा प्लान है ऐसे दुपट्टा करके ना इसमें आएगी, सारी गिरेगी तो मैंने पकड़ी जा रही।
और सजल भी बहुत एक्साइटेड थी कैंडीज और जेलीज लेने के लिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं जल्दी जल्दी से ले लूँगी। और वो पहले सब लोग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई ग्रुप आ रहा था, कोई बैंड बजा रहा था, कोई डांस कर रहा था, और ये लोग बलून्स लेकर आए थे जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, सब नहीं कर रहे थे, कोई कोई देख जा रहा था, कोई कोई वैसे ही उन्होंने अपनी उसमें रखे हुए थे। और इन्होंने अपने ना वो बैक साइड पर बेसिकली रखे हुए थे बैग्स वगैरह, जिसमें लोग चिट्ठियाँ लिख कर ना, खत लिख कर बादशाह को देने थे कि उन लोगों ने बादशाह को कोई भी फरमाइश की होगी या कोई भी वजह होगी उसके लिए खत लिखा है। तो ये लोग वो खत जो थे ना वो ले रहे थे। देखें इनके पीछे सारे भरे पड़े थे जितने भी उन्होंने बैग रखे हुए थे, और लोग रियलिटी में लेकर भी आए हुए थे खत वगैरह देने के लिए। ऐसे ये जो लड़कियां आ रही थी इन लोगों ने भी ऐसे बास्केट्स आगे रखी हुई थी, और वो फ़िश वाली नेट पकड़ी हुई थी, उसके अंदर लोग अपने खत वगैरह डाल रहे थे, क्योंकि ये पूरी सिटी में ही चल कर आ रहे हैं ना, तो इसलिए एंड तक ऐसे ही लोग खड़े थे और लोग लिख कर भी आ रहे थे। और ऐसे ये लोग अपने ट्रक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह डेकोरेट कर लेकर आ रहे थे, और बाज़ लोग घोड़ों पर बैठ कर आ रहे थे वेविंग करने के लिए। ये भी जो जितने भी है ना ये खत हैं सारे जो बादशाह को पहले लिखे होंगे, अब और लोगों से वो लोग करेक्ट कर रहे थे ऐसे रखने के लिए। आई डोंट नो वो पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन लोग अपनी एक्साइटमेंट में सारा कुछ ऐसे करते हैं। और ये लोग अपना साथ कल्चर भी दिखाते हैं, जैसे ये घोड़े वगैरह, क्योंकि ये बेसिकली जैसे बादशाह के वो घोड़े होते हैं, वो सारा वो है ना ये लोग वो दिखाते हैं हमें। और यहाँ पर ना स्कूल में स्पेशल एक म्यूज़िक की क्लास होती है जिसमें बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता है, गिटार और ये ड्रम वगैरह और पियानो बजाना सिखाते हैं। तो इसलिए ये बच्चे इतने ट्रेन हुए होते हैं, और इतने वेट के बाद फाइनली वो लोग आ गए जो लोग कैंडीज़ और वो जेलीज़ वगैरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। देखें ऐसे ही ये भर भर कर हाथों को फेंकते हैं लोगों से, और लोग इतने एक्साइटेड होकर इसको कैच करते हैं। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कैचिंग की। हाँ, और सजन इतनी ज़्यादा ले ली थी कि इसकी पॉकेट कितनी ज़्यादा भर गई थी। और अभी हम लोग और वेट कर रहे थे कि और भी आनी है और भी कैच करेंगे, और उसके बाद फिर एक मरतबा आने लग जाना है तो फिर बारी बारी से आती रहती हैं। और देखिए हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जेलीज और कैंडीज़ कैच की थी, बहुत मज़ा आया था हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग सेंटर में चले गए। सेंटर में आतिशबाजी होने लगी, क्योंकि फिर किंग की बर्थडे हो और सेलिब्रेशन हो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो खूब उन्होंने आतिशबाजी की और बहुत मज़ा आया, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और ये आतिशबाजी देखकर। और ये गवर्नमेंट का दफ्तर है जहाँ पर वो ऊपर बैठे हुए वेविंग कर रहे थे लोगों को, और ड्रेस भी वैसे पहने हुए थे जैसे बादशाह के दरबार में नहीं बैठे होते, और वो पहने थे। बादशाह तो नहीं होगा ये, उसके वज़ीर या कोई ऐसे उसके जो काम करते हैं उसके साथ वो होंगे, वो लोग वेविंग कर रहे थे और लोग उनको ही देखकर काफ़ी एक्साइटेड हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।